बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ कशान अकील बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के सामने यूसेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ यानी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए हेल्पफुल है। इस टेस्ट की लास्ट डेट टू अप्लाई 30th of August है, विच इज़ गिवन बाय एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल और ATC। दिस टेस्ट इज़ नॉट फॉर द एडमिशन्स ऑफ MBBS, BDS और नर्सिंग प्रोग्राम्स। अब आते हैं इसके डिवीजन्स पर। इस टेस्ट के मार्क्स की डिवीजन पर आते हैं। इस टेस्ट में 75 मार्क्स के MCQs होंगे और 25 मार्क्स का एक ऐसे होगा। पहले आते हैं हम 75 मार्क्स के MCQs पर। ये 75 मार्क्स को डिवाइड इस तरह किया जाता है कि 35 मार्क्स की वर्बल रीजनिंग होगी और 40 मार्क्स की क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी। अब ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो किस बला का नाम है, इनका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकी एग्जांपल्स के ज़रिए आप इजीली समझ सकते हैं कि ये दो क्या चीज़ें हैं। इन 75 मार्क्स के MCQs के लिए आपको 100 मिनट्स मिलेंगे और उसके बाद 400 to 500 वर्ड्स का आपने एक ऐसे लिखना होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा और उसके लिए 40 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल ये टेस्ट 140 मिनट्स का होगा। अब आते हैं इसके हाउ टू अप्लाई इन दिस टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अप्लाई करना बहुत इजी है। इसमें आपने जस्ट एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके और अप्लाई कर देना है। इसमें अप्लाई करने के सिर्फ 2 पोर्शंस होंगे, 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी होगी, सेकंड वन एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ एक कन्फ्यूजन होती है आम तौर पर, जो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एक डिपॉज़िट स्लिप का कन्फ्यूजन होता है। डिपॉज़िट स्लिप इस तरह से है कि आपने बैंक में जाना है, HBL, तो आप HBL की अपने नज़दीक किसी भी ब्रांच में जाएं और वहाँ पर लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर या आगे पीछे देख लें, डिपॉज़िट स्लिप्स पड़ी होंगी। ये आपकी अपनी स्ट्रगल है, देखें इस तरह की एक डिपॉज़िट स्लिप होगी आपके पास, उधर वहाँ पर पड़ी होगी। वहाँ पर आपने ये डिपॉज़िट स्लिप फ़िल करनी है। फ़िल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, तो ये इस तरह की आपके पास डिपॉज़िट स्लिप होगी बैंक में। इसको आपने फ़िल इस तरह करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये डेट है, यहाँ पे डेट मेंशन होगी। ये अकाउंट टाइटल है, अकाउंट होल्डर का नाम जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है, HEC। उसके बाद ये IBAN नंबर होता है जो HEC की तरफ से आपको गिवन है, वो आपने यहाँ पर HEC का IBAN नंबर मेंशन करना है। उसके बाद ये करेंसी में PKR को चेक करना है और कैश को चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अमाउंट जो कि उनकी फ़ीस है 1200, वो यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स मेंशन करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिपॉजिटर्स नेम में अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर में अपना फ़ोन नंबर, डिपॉजिटर CNIC में अपना ID कार्ड नंबर, CNIC नंबर, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। दैट्स इट। और जो चालान नंबर की इंफॉर्मेशन होती है, जो चालान नंबर का सेक्शन है वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में, वो दरअसल ये होता है। ये नंबर जो है, ये आपका चालान नंबर, जो भी आपकी डिपॉजिट स्लिप पे नंबर होगा इस यहाँ पर, वो आपका चालान नंबर में लिखा जाएगा। तो ये है डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप के ज़रिए फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आपको जो ये स्लिप मिलेगी, ये आपने इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में अपडेट करके चालान नंबर वगैरह, और आपने ये HEC के एड्रेस पे, वो जो एड्रेस उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उस पर TCS या पोस्ट करवा देनी है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उन्होंने रखी है वो 50 मार्क्स है, यानी 50 और अबव 50 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि उन्होंने मेरिट कितना रखा हुआ है, उनके मेरिट के मुताबिक आपका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। आई होप कि आपको यूसेट के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप and do not forget to like, share and subscribe। और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।